ओम ऋग्वेद मंडल 162 मंत्र 18। ओम चतुस्त्रिंशत् वाजिनी ओम चतुस्त्रिंशत् वाजिनो देव बंधोर्वंकी रस्वस्य स्वधिति समेति अच्छिद्रा गात्रा वजुना कृणोत परुस्परुरनु घुष्या विशस्तो। ये मंत्र है, प्रयास करते हैं इसको समझने का। चतुः त्रिंशत्, चतुः 4 63 30 34। देखिए यहां पर एक संख्या आई 34। अब 34 क्या है ये विचार नहीं है। 34 किसके लिए कहा गया है, कौन सी 34 बातें हैं जिनकी ओर संकेत किया जा रहा है, ये तो मंत्र में नहीं बताया जा रहा है। तो ऐसे में हम यही कहते हैं कि विद्वानों ने इस विषय में जो भी मत व्यक्त किए हों, उन्हें विद्वानों का अपना मत अनुमान समझें, वे सभी सत्य हो सकते हैं। अलग अलग विद्वानों ने स्वाभाविक है अलग अलग बातें कही होंगी कि 34 क्या है। आपको उनमें से जो मत, जो विचार उपयुक्त लगे उसे स्वीकार करें। हम ऐसा नहीं कह सकते कि 34 क्या है, इस विद्वान ने जो कहा है वो ठीक है या वो वाला विद्वान जो कह रहा है वो ठीक है। मंत्र केवल 34 कह रहा है, 34 क्या है ये विचार नहीं है, और उस पर हमें स्वतंत्र बुद्धि से विचार करना चाहिए, हम यही कहेंगे। इसमें कहा गया है चतुस्त्रिंशत् वाजिनो, वाजिनो अर्थात वाजिना, ये वाजिन का बहुवचन हो सकता है। अब 34 है तो बहुवचन होना तो स्वाभाविक है। 34 वाजिना, वाज शब्द ये वज धातु है, गत्यर्थक धातु है। 34 वेगवान, ऐसा इसका भावार्थ आप कर सकते हैं। वज धातु का अर्थ गति करना तो है ही, वज गत्तो गत्याम धातु कही गई है, और वजत जैसा इसका एक रूप बनेगा क्रिया रूप। दूसरी वज धातु भी है, इसमें वाजियत वाजयते जैसा रूप बनता है। यह भी वर्ण संस्कार गत्यो शस्त्र निर्माणे, अर्थात ये बहु अर्थों में प्रयोग हो रही है धातु। जाना, सिद्ध करना, बनाना, तैयार करना। इसमें शस्त्र निर्माणे भी कहा गया है, शस्त्र निर्माण करना। वज धातु का एक अर्थ शस्त्र निर्माण करना भी कहा गया है। निर्माण करने का भाव था, एक तो मुख्य भाव गति करने का था। अब गत्यर्थक वस्तुओं का निर्माण करने को भी इसमें ग्रहण कर लिया गया, और फिर उनमें से जो विशेष वस्तु में या शस्त्र था उसका ही निर्माण कुछ लोग करते रहे। तो कह सकते हैं कि वज धातु में एक विशेष अर्थ कहा गया, शस्त्र निर्माणे, शस्त्र का निर्माण करना वज धातु का एक अर्थ मान लिया गया। मूल अर्थ तो गति करना था, यही माने,
कभी कभी उपयोग होते होते भी अर्थ का विस्तार हो जाता है। तो आप चाहें विशुद्ध वैदिक भाषा में गति करने का अर्थ तो ग्रहण करेंगे ही, तर्थक धातुओं में जाना, जानना, पाना का अर्थ होता है वो ग्रहण करेंगे, और अन्य जो अर्थ दिए हैं वो भी हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे शस्त्र निर्माणे अर्थात शस्त्र का निर्माण करना, सिद्ध करना, बनाना, व्यापक अर्थ में बनाना भी कहा है, और शस्त्र निर्माण करना विशेष रूप से कहा। तो 34 वाजिना, 34 वाजिन अर्थात 34 गतियां, 34 प्रकार की गतियां या 34 प्रकार के निर्माण करने वाले सर्जक, 34 प्रकार के शस्त्र, कोई इसका भावार्थ इतना भी कर सकता है। ठीक, 34 वाजिना देवबंधो, देवबंधो, देवबंधु का षष्ठी एक वचन रूप है। देव शब्द हम लोग जानते हैं, परिचित है, देव धातु से देव शब्द निष्पन्न होता है। प्रकाश करना, गति करना आदि अनेक अर्थ देव शब्द में होते हैं। तो देव बंधु, जो देव का बंधु है, जो देव को बांध लेने वाला है, बांधने का अर्थ समझे, बंधु कहते हैं भाई आप हमारे बंधु हैं। शाब्दिक अर्थ यही है कि हम आपसे बंधे हुए हैं, आप हमारे अपने हैं, हम आपको छोड़ नहीं सकते, आपसे अलग नहीं हो सकते। इसी अर्थ में कहते हैं आप हमारे बंधु। अब इसी में सम उपसर्ग लग गया तो संबंध हो गया, संबंधी हो गया। बंध धातु से बंधु बना, बंधी बना, बंधन बना, सम उपसर्ग के साथ संबंध बन गया, संबंधी बन गया। बात संबंध होने से है, बंधने से है कि आप हमारे बंधु हैं, संबंधी हैं, हम आपसे स्नेह पूर्वक बंधे हैं, अलग नहीं हो सकते। देव बंधु, जो देव से बंधा हुआ है, जो देव का बंधु है, जो देव का संबंधी है, उसका वंकी, वंकी। अब ये वंकी क्या है? वंक का अर्थ तो हम लोग सहजता से यही मानते, वंक का अर्थ है कुछ टेढ़ा तिरछा। जो बंधु के टेढ़ा तिरछा अर्थात थोड़ा कुटिल गति कह लें, टेढ़ी मेढ़ी गतियों को ऐसा भी कहा गया है, लिखा है इसमें। ठीक बात है, वंकी अर्थात टेढ़ी मेढ़ी गतियां। वंकी अश्वस्य, अश्व का, अश्व क्या है? अश्व धातु है इसमें। अश्व धातु का अर्थ, एक तो अश्व धातु का अर्थ है व्याप्त होना, जो प्रमुख अर्थ है वेद में जो ग्रहण किया जाएगा, प्रमुख अर्थ है वो है व्याप्त होना, व्यापक होना। अश्व व्याप्न होती, व्याप्त होने के अर्थ में अश्व धातु होती है। एक अश्व धातु का अर्थ शीघ्र गति करना, शीघ्र पहुंचना भी होता है, जिसे आशु गति कहते हैं, आशुगामी कहते हैं, शीघ्र चलने वाला। तो ये आशु शब्द इसी अश्व धातु से बना है, शीघ्र चलना, शीघ्र पहुंचना के अर्थ में है। अश्व शब्द भी इसी अश्व धातु से बना है, व्यापक होना, व्याप्त होना, शीघ्र गति करना। अश्व उसे कहते हैं जो शीघ्र गति करता है, जो शीघ्र पहुंच सकता है, हमको शीघ्रता से कहीं पहुंचा सकता है। हमें कहीं जाना होता है तो हमें अश्व की सहायता की आवश्यकता होती है। अश्व की सहायता से हम शीघ्रता से कहीं पहुंच सकते हैं। हम स्वयं चलेंगे तो उतनी तीव्रता से, उतने वेग से हम नहीं जा सकेंगे। अश्व हमको अधिक वेग से पहुंचा देता है। तो जिसमें ये गुण हमने देखा कि जो वेग से हमको पहुंचा सकता है,
द्रुत गति से, तीव्र गति से हमको पहुंचा सकता है, उस प्राणी को हमने अश्व कहा। जो यंत्र बनाए बाद में, उसमें भी उसी अश्व की शक्ति का ग्रहण किया गया। ये कितने अश्व शक्ति का है, इसमें कितने अश्वों की शक्ति है, एक अश्व में इतनी शक्ति होती है, इतने को हमको उस वेग से ले जा सकता है। इसकी अश्व शक्ति एक है या अनेक है। तो अश्व जो है वेग से चलने वाले के बल का मापक बन गया, क्योंकि अश्व ही हमको प्राचीन काल में तीव्र गति से कहीं पहुंचा सकता है। इसलिए उस प्राणी का नाम भी अश्व हो गया। अब वेद में अश्व शब्द का अर्थ हम व्यापक और वेगवान तो करेंगे ही, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अब अश्व एक प्राणी विशेष का नाम उसके इस गुण के कारण रखा गया है। आज भौतिक अर्थ में उस अश्व प्राणी का ग्रहण कर सकते हैं, वे भावार्थ होगा, परंतु मूल अर्थ जो आध्यात्मिक अर्थ हम लोग कहते हैं, अश्व का अर्थ व्यापक वेगवान ही होगा, कोई प्राणी विशेष नहीं होगा। मूल आध्यात्मिक अर्थ में शाब्दिक अर्थ यही ग्रहण किया जाएगा। और वेद में इस अर्थ में ये अश्व परमेश्वर का वाचक भी हो सकता है, परमेश्वर के उपासक, वेद के विद्वानों, मार्गदर्शकों, अध्येताओं, सज्जनों का वाचक भी हो सकता है, जो समाज के देवजन, उनका वाचक भी हो सकता है, जो इन गुणों से युक्त हो, समाज को शीघ्र गति देते हों, व्यापक बनाते हों, उन्हें अपने लक्ष्य की ओर शीघ्रता से पहुंचाने के लिए उचित मार्गदर्शन देते हों। उन विद्वत जनों को, देवजनों को भी अश्व कहा जा सकता है। परमेश्वर का वाचक तो हो ही सकता है। और आदि भौतिक अर्थ में आपको एक प्राणी विशेष का अर्थ ग्रहण कर सकते हैं, वह भी है, परंतु मूल अर्थ शाब्दिक अर्थ भी हमें लेना होगा, ये भी ठीक है। अश्व से स्वधिति ही समेत। देखिए, स्वधिति शब्द आया, स्व अपना, धी धारण करना, जैसे गम से गति, कृति बनता है, वैसे धीति अर्थात धारण करना, धारणा। स्वधति स्वयं धारण करना। स्वधति उसे कहा गया है, स्वधिति वो है जो स्वयं ही स्वयं को धारण करता है, उसे किसी और की अपेक्षा नहीं है, स्वाभाविक रूप से वो परमेश्वर है। परमेश्वर स्वयं को धारण करता है और स्वयं ही संपूर्ण सृष्टि को धारण करता है, उसे किसी अन्य के सहाय की कोई आशा अपेक्षा नहीं है, उसे किसी और की कोई सहाय नहीं चाहिए। वह स्वयं समर्थ है स्वयं को और संपूर्ण सृष्टि को धारण करने में। तो स्वधति नाम से भी परमेश्वर का ग्रहण करना चाहिए। समेत में सब उपसर्ग है, सम्यक, भली भांति, एति जाता है, ई ए धातु का अर्थ गति करना, चलना, जाना होगा। तो समेत का अर्थ हुआ कि सम्यक रूप से जाता है, गति करता है। चतुर्त्रिंशत् वाजिनः देवबंधो वंकीरश्व स्वधिति समेत। वह स्वधिति है, अश्व का उस व्यापक के स्वधति, स्वयं धारण करने की जो सामर्थ्य है, वो सम्यक रूप से गति करती है, प्राप्त होती है, या सृष्टि का संचालन करती है। योग माने कि जो देव से संबंधित हैं, उनके वंकी, जो भी ब्रह्मांड की गतियां हैं, वो परकुल गति है, सीधी सरल रेखा में कोई गति नहीं हो सकती। आकर्षण के प्रभाव से सभी आकाशीय पिंड वर्तुलाकार पथ पर निरंतर परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये सृष्टि में यही कहा गया है कि ये वंकी गति है। देव बंधु हैं वे, देव परमेश्वर, उनके बंधु उस दिव्यता से, उस प्रकाश से, उस दिव्य ऋत व्यवस्था से ये सारे सग्रह पिंड बंधे हुए हैं। ये सब के सब इसी नियामक ऋत की व्यवस्था से, आकर्षण शक्ति से
बंधे हुए स्वयं धारण किए जा रहे हैं, और इस प्रकार से ये सभी सम्यक रूप से गतिशील हैं। पुनः कहेंगे चतुस्त्रिंशत वाजिना, ये 34 वाजिन कहा गया है, ये 34 वेगवान हैं। इन वेगवानों में 34 में किसकी गणना की गई है, ये यहाँ पर स्पष्ट करना हमारे लिए मुझे लगता है उपयुक्त नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये 34 शब्द जो ये 34 संख्या आई है, जो इस समय हम लोग ज्योतिष की चर्चा भी कर रहे हैं, कल ध्यान रहे तो आप आचार्य से कह भी सकते हैं, हो सकता है ये मंत्र भी ज्योतिषी मंत्रों में लिया गया हो और 34 संख्या का कोई ज्योतिषी उपयोग हो, इसी रूप में वो बताएं कि 34 ज्योतिषी दृष्टि से क्या है, तो इस मंत्र को भी ज्योतिषी मंत्रों में माना जा सकता है। 100 मंत्रों का, ज्योतिष संबंधी 100 वेद मंत्रों का संकलन किया जा चुका है, सूचीबद्ध हो चुके हैं। हो सकता है उनमें ये मंत्र हो या ना हो, ये तो अभी हम नहीं बता सकते। तो जो विषय वेद में है उसके बहुत से मंत्र मिल ही जाते हैं, और हम स्वीकार करते हैं कि वेद के ऐसे मंत्रों में जो ये संख्याएं आ गई हैं, ये केवल धातुज अर्थ करने से बात पूरी तो नहीं हो रही। 34 क्या है, ये रहस्य तो अभी भी हमारे समक्ष है। हो सकता है ज्योतिष विद्या से या किसी अन्य विद्या से इस रहस्य का उद्घाटन हो सके तो और अच्छा होगा। आगे कहते हैं अच्छिद्रा गात्रा, अच्छिद्रा छिद्र रहित, जिसमें कोई छिद्र न हो, परिपूर्ण हो, सुंदर हो, उत्तम हो। गात्रा, गात्र वाले, गात्र युक्त ऐसा कह लें। गा का अर्थ गान करना भी होता है, गम धातु से गति करना भी ले सकते हैं। गात्र लोक व्यवहार में हम अंगों को भी कहते हैं, जिन अंगों से हमारी गतिशीलता, जीवन की गति चल रही है, उन सभी अंगों को गात्र कह दिया गया, ऐसा हो सकता है। अच्छिद्रा गात्रा, गात्र अंग हमारे छिद्र रहित तो हूं। तो आप कहेंगे भाई शरीर में तो इतने छिद्र हैं, अनंत रोम छिद्र हैं। ये बात चलिए यदि मान भी लें कि प्राचीन काल में अनंत रोम छिद्रों की ओर ध्यान ना भी गया हो, यदि कोई इसे आधुनिक खोज कह दे, जब ऐसा है नहीं। रोम छिद्रों से स्वेद का प्रवाह जिस तरह से है, ये सहज भाव से लोगों को देखने में आ जाएगा। इसके लिए किसी आधुनिक उपकरण की आवश्यकता नहीं। तो रोम छिद्रों की बात तो भी है ही, परंतु जो हम लोग ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय आदि कहते हैं, उसमें भी नासिका, कर्ण आदि के छिद्र तो स्पष्ट दिख ही रहे हैं और उनके वर्णन किए भी जा रहे हैं। तो आप कहेंगे फिर ये अच्छिद्रा गात्रा क्यों कहा गया? तो गात्र एक तो यहाँ केवल अंग का वाचक नहीं है। अच्छिद्रा गात्रा का अर्थ है निर्दोष गति वाले, निर्दोष गायन वाले, जो वेद मंत्रों का निर्दोष गायन करते हैं, उत्तम भावना से गायन करते हैं, उनको भी अच्छिद्रा गात्रा कह सकते हैं। वयुना, वयन द्वारा, ये तृतीय एक वचन द्वारा के अर्थ में है, कर्ण कारक में। वह धातु का अर्थ बुनना, धातु का अर्थ गति करना। तो इसमें सृजन और गति का भाव है। वैना का अर्थात सृजन और गति द्वारा प्रणोत करे। परु परु, परु परु विभाग विभाग में, पूर्णता पूर्णता में। परु पोर, जिसे इस समय हम लोग कहने लगे, ये परुष का ही एक अपभ्रंश रूप पोर कह सकते हैं। एकदम व्याकरण से भी परु से पोर, पोर बन जाएगा, लेकिन इस समय हम लोग जो पोर प्रयोग कर रहे हैं, इस पर का अपभ्रंश ही कह लें। एक विभाग किन भाई, ये पोर से गिन भी लेते हैं हम लोग, गणना कर लेते हैं, विभाग हैं उंगलियों के पोर या अन्य अंगों में, या किसी से पर्व भी बन सकता है। तो परु 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 विभाग विभाग में, पोर पोर में, जैसे इस समय हम लोग कहते हैं परुष परु, प्रत्येक मर्म स्थल पर, ऐसा कहा गया है। जो भी हमारे ये
फोर हैं शरीर में, परु परु अनु अनुध्रस, अनु अर्थात अनुकूल, ध्रस धातु है, ध्रस अनुकूलता से कला यंत्रों का शब्द कराकर, शब्द का अनुध्रस माने ये घुस धातु है, अनुघुस से, तो घुस धातु का अर्थ सहज है, घुस से ही घोष शब्द बनता है, और घोष शब्द से हम लोग परिचित हैं, जय घोष, तुमुल घोष, है ना। तो ये जय घोष आदि हम करते हैं, उद्घोष करते हैं, उद्घोषणा करते हैं। तो ये घुस धातु का अर्थ है शब्द करना, अनघुस का अर्थ अनुकूल घोष कर। अब वो इसमें अन्य जो बातें कही गई, वाद्य यंत्र आदि, तो ये कह सकते हैं कल्पना से, कोई व्यक्ति अपनी भावना से कह सकता है, भावार्थ हो सकता है। शब्दार्थ अनुघुस का इतना ही है, अनुकूल घोष कर। अनुघुस आ उपसर्ग समन्तात सम्यक भी उपसर्ग विशेष रूप से शस्त विशस्त, देखिए पद आया है विशस्त, बी तो उपसर्ग है विशेष के अर्थ में। हाँ, ये बी उपसर्ग में एक विशेषता और है, बी का अर्थ विशेष तो है, लेकिन ये विशेष सकारात्मक या नकारात्मक दोनों हो सकता है। ज्ञान में भी लगा तो विज्ञान हो गया, योग में भी लगा तो वियोग हो गया, कार में भी लगा तो विकार हो गया, कृत में भी लगकर विकृत बना। वेद के विकृत पाठ बहुत से प्रचलित हैं, तो विकृत का अर्थ कोई बिगड़ा हुआ नकारात्मक अर्थ में नहीं है। बी का अर्थ है विशेष कृत अर्थात किया हुआ। वेद मंत्रों के वो पाठ जो विशेष रूप से किए गए हैं, उनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए। मूल पाठ तो यही है, लेकिन उनको पढ़ने के कुछ विधियां ऐसी विकसित कर ली गई, कृत्रिम रूप से कह लीजिए बना ली गई, विकृत अर्थात विशेष रूप से किया गया, जिससे उन पाठों को अधिक सुरक्षित रखा जा सके। कहां से पद विच्छेद करना है, विसर्ग हलंत आदि कहां क्या कैसे रहेंगे, कोई भ्रम न हो, तो उन पाठों को करने से बातें स्पष्ट होती चली जाती, इसलिए उन्हें विकृत पाठ कहते हैं। तो यहां विशस्त आया है, शस्त धातु का अर्थ काटना। अभी एक प्रश्न आया था इसी में एक दो दिन पूर्व ही, शस्त्र विद्या के विषय में, तो हमने ही कहा था भाई शस्त्र धातु, शस्त्र शस्त्र आदि शब्द तो वेद में मिल सकते हैं, बहुत मिलेंगे, लेकिन अब वो शस्त्रों के विषय में बहुत विस्तृत विवरण तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वेद का वो मुख्य विषय नहीं है, वो धनुर्वेद में मिलेगा। तो ये विशस्त कह रहे हैं, एक तो विशेष रूप से काट दें, जब कुछ दोष दुर्गुण है, अनुचित है, तो उसे विशेष रूप से काट दें, ये अर्थ करें। और विशस्त का एक अर्थ ये भी कह सकते हैं, इसे समय कहा जाता है विशस्त्रीकरण, विसैन्यीकरण, किसी को शस्त्र से रहित कर देना, सेना से रहित कर देना, किसी क्षेत्र का विसैन्यीकरण करें, वहां से सभी पक्षों के लोग अपनी सेनाएं हटा लें, है ना। तो विसैन्यीकरण ये शब्द भी प्रयोग हो रहा है। तो विशस्त का अर्थ ये भी कह सकते हैं, एक प्रकार से शस्त्र अर्थात काटने से रहित, हिंसा से रहित। विशस्त का अर्थ ये भी हो जाएगा अहिंसक या अहिंसा करें। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। मेरे विचार से बात हमारी पूरी हो गई है इस मंत्र का अर्थ। अब आप लोग अपनी बात कुछ रखना चाहें तो रख सकते हैं।